जादुई जंगल का हिंसता हुआ कला। एक दूर दराज जादुई जंगल में एक बड़ा सा कला था जिसे लोग हिंसती हुई कला कहते थे। इस कले में रहने वाला बादशाह था जिसका नाम था बादशाह हिंसमंद। बादशाह हिंसमंद अपने कले में हमेशा खुश रहता था और उसके हिंसने की आवाज़ पूरे जंगल में सुनाई देती थी। बादशाह हिंसमंद का एक राज था। इसके पास एक जादुई आईना था जिसमें जब भी कोई देखता तो वो सबसे ज़्यादा मज़हका खेज़ और खुश मिजाज चीज़ दिखाता। यही आईना जंगल के जानवरों और करीबी गांव के लोगों को हिंसने और खुश रहने की वजह था। बादशाह हिंसमंद का मसला। लेकिन एक दिन अचानक कले में एक गमगीन सी कैफियत छा गई। बादशाह हिंसमंद का सबसे पसंदीदा जादुई आईना टूट गया। बादशाह ने कहा, अगर ये आईना ठीक ना हुआ तो कला और जंगल में कभी खुशी नहीं होगी। बादशाह ने अपने दरबारियों को हुक्म दिया कि वो जंगल के हर कोने में जाएं और एक जादुई चीज़ तलाश करें जो आईने की जगह ले सके, जंगल के जानवरों की मदद से। बादशाह के हुक्म की पैरवी करते हुए जंगल के तमाम जानवर मिलकर काम करने लगे। चालाक लोमड़ी बेबलो ने शरारती अंदाज में कहा, हमें ऐसी चीज़ चाहिए जो सबको हिंसाए। खुश मजाज हिंसने वाला मखड़ा गधा चीता ने पेशकश की, मैं अपनी हिंसी की ताकत दूंगा। पुरजोश चमकदार परिंदे ने कहा, मैं अपने रंगीन करतबों से सबको हैरान कर दूंगा। जानवरों ने मिलकर हिंसी का एक बड़ा पतंग बनाया जो आसमान में उड़ा और नीचे बैठे सुनने वालों को हिंसाया। ये पतंग उड़ाने का एक इज्तिमा था। हैरान बादशाह ने पूछा, हमने ये जादुई चीज़ क्या दरियाफ्त की है? मोअज़्ज़िज़ नरमी के वज़ीर ने जवाब दिया, साहब, ये सब जानवरों की इज्तिमाई कोशिशों का नतीजा है। बादशाह ने समझा, तो ये हिंसी ही होगी जो। जानवरों ने मिलकर हिंसी का एक बड़ा पतंग बनाया जो आसमान में उड़ा और नीचे बैठे सुनने वालों को हिंसाया। ये पतंग उड़ाने का एक इज्तिमा था। हैरान बादशाह ने पूछा, हमने ये जादुई चीज़ क्या दरियाफ्त की है? मोअज़्ज़िज़ नरमी के वज़ीर ने जवाब दिया, साहब, ये सब जानवरों की इज्तिमाई कोशिशों का नतीजा है। बादशाह ने समझा, तो ये हिंसी ही होगी जो। बादशाह ने अपने दरबारियों को हुक्म दिया कि वो जंगल के हर कोने में जाएं और एक जादुई चीज़ तलाश करें जो आईने की जगह ले सके, जंगल के जानवरों की मदद से। बादशाह ने समझा, तो ये हिंसी ही होगी जो हमें खुशी देगी। लेकिन अचानक पतंग की डोरी फट गई और पतंग जंगल के सबसे बड़े दरख्त में फंस गई। अब पतंग नीचे नहीं आ रहा था। बादशाह हिंसमंद ने ठोस इरादे के साथ कहा, यही वो लम्हा है जब हमें मिलकर काम करना होगा। लोमड़ी बेबलो ने एतमाद से कहा, मैं अपनी चालाकी से पतंग तक पहुंचूंगी। चिटा जोश से बोला, मैं अपनी ताकत से दरख्त को हिलाऊंगा। परिंदा चमक बेताब होकर बोला, मैं पतंग को ऊपर से धक्का दूंगा। सब ने मिलकर काम किया और आखिरकार पतंग नीचे आ गया। बादशाह हिंसमंद बहुत खुश हुआ और इजहार तशक्कुर करते हुए बोला, तुम सब ने जोश और जज्बे से काम किया। इससे मैंने ये सीखा कि खुशी सिर्फ जादुई चीज़ों में नहीं बल्कि दोस्ती, ताउन और हिंसी में है। बादशाह ने ऐलान किया कि हर साल इस दिन को हिंसी और दोस्ती का दिन मनाया जाएगा ताकि सब दिशा ने ऐलान किया कि हर साल इस दिन को हिंसी और दोस्ती का दिन मनाया जाएगा ताकि सब याद रखें कि हिंसी और मिलजुल कर रहना सबसे बड़ी दौलत है। कहानी का सबक। ये कहानी हमें सिखाती है, खुशी का राज सिर्फ जादुई अमाल दौलत में नहीं बल्कि दोस्तों के साथ मिलकर काम करने और हिंसने में है। मुश्किलात आएं तो मिलकर उनका हल निकालना चाहिए। हिंसी दिलों को जोड़ती है और ज़िंदगी को खूबसूरत बनाती है। आज की शाम हमारा मकसद एक दूसरे को हौसला देना और अच्छी यादें जमा करना है। तो आएं, इस सफ़र में हमारे साथ शामिल हों। यह वाकई हमारा दिन। ज़िंदगी के इस पड़ाव पर यह दिन मुझे याद दिलाता है कि हम सब एक बड़े ख़ानदान का हिस्सा हैं। हम मिलजुल कर सब कुछ हासिल कर सकते हैं। दोस्ती,
मोहब्बत और हिंसी का ये दिन इख्तिताम पजीर हो चुका है, मगर इसकी यादें दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगी।